नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही अहम रिश्ते को समझने वाले हैं जो शायद हमारे सबसे करीबी रिश्तों में से एक बन चुका है, हमारा और हमारे फोन का। क्या ये सिर्फ एक डिवाइस है या फिर कुछ और ही है? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में भगवान है कहाँ? सदियों से लोग उन्हें मंदिरों में, पहाड़ों पर, पवित्र किताबों में ढूंढते आए हैं, लेकिन आज वो कहाँ है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। आजकल वो सबसे ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर मिलते हैं। हाँ, वही स्क्रीन जिसमें हमारी आंखें दिन रात गड़ी रहती हैं। तो यहीं से पता है शुरू होता है डिजिटल भक्ति का युग। ये एक ऐसा दौर है जहां हमारी रोजमर्रा की डिजिटल आदतें किसी पूजा पाठ से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, पहले मंदिर की घंटी बुलाती थी, अब फोन की नोटिफिकेशन टोन बुलाती है। पहले हाथों में जपने वाली माला होती थी और अब है चार्जर का वो उलझा हुआ तार। और शाम की आरती, उसकी जगह तो अब घंटों तक स्क्रॉल होने वाली रील्स ने ले ली है। तो ये जो रोज की डिजिटल आरती है, ये होती कैसे है? असल में ये सिर्फ कुछ आदतें नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बन गया है हमारे आसपास। और जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करता है ना, उसे हम एक नाम दे सकते हैं, डिजिटल साधु। मतलब ये वो इंसान है जिसके लिए मोबाइल के बिना एक पल भी गुजारना बिल्कुल वैसा है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। घबराहट, बेचैनी, सब कुछ होने लगता है। और पता है, इस साधु की पूजा की विधि भी बड़ी अनोखी है। फोन को चार्जिंग पर लगा दिया और बस उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे मंदिर का दिया जल रहा हो। और भगवान न करे, अगर फोन हाथ से छूट गया तो ऐसा लगता है जैसे पूजा की थाली ही गिर गई हो। और स्क्रीन पर एक क्रैक आ जाए तो बस शांति पाठ शुरू। हे गूगल, नया फोन कब आएगा? और नेटवर्क का जाना, वो तो मानो ऐसा है जैसे आरती चल रही हो और बीच में ही लाइट चली गई। चलिए अब पूजा के तरीके की बात करते हैं, जो दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन बन गया है। हमारा अगला पड़ाव है सेल्फी वाले दर्शन। पहले के जमाने में सोचिए, तीर्थ यात्रा होती थी मन की शांति के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और अब हो गया है सेल्फी दर्शन। पहले ध्यान होता था प्रार्थना पर, और अब सारा ध्यान इस पर होता है कि यार फोटो के लिए लाइटिंग ठीक है कि नहीं। बस जरा सोच कर देखिए, कोई भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है, भगवान थोड़ा सा ग्लो दे दो, पोस्ट डालनी है। मतलब ये भक्ति कहाँ है? ये तो दिखावा लग रहा है। अब देखिए, जब भक्त डिजिटल हो गए, भक्ति भी डिजिटल हो गई, तो फिर गुरु और ज्ञान कैसे पीछे रहते? तो यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, ऑनलाइन गुरु और ज्ञान। तो सवाल ये है कि आज के ये महाज्ञानी मिलते कहाँ हैं? किसी आश्रम में? नहीं। किसी गुरुकुल में? बिल्कुल नहीं। ये मिलते हैं व्हाट्सएप पर। जी हाँ, वही हमारे फैमिली ग्रुप्स और गुड मॉर्निंग मैसेज वाली दुनिया। और यहाँ पर जो ज्ञान बनता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप ये मैसेज पढ़ रहे हैं तो भगवान आपसे बहुत खुश हैं। मतलब हर सुबह ऐसे मैसेज आते हैं जो बस यही साबित करने में लगे रहते हैं कि सारी कृपा बस आप पर ही बरस रही है। पर एक मजेदार सवाल भी तो है। मान लीजिए कोई ये मैसेज ना पढ़े तो क्या सिर्फ भगवान ही नाराज होंगे या फिर डेटा पैक भी बुरा मान जाएगा? है ना सोचने वाली बात। पर ये ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप तक नहीं रुका है। अब जो प्रवचन है वो मंदिरों में कम, इंस्टाग्राम रील्स पर ज्यादा होते हैं। और इन प्रवचनों को देने वाले हैं नए जमाने के रील बाबा। और इन रील बाबा का जो प्रवचन होता है ना, वो बड़ा ही सिंपल होता है। बस 2 जरूरी बातें। पहली, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए, और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी है, मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मतलब ज्ञान अपनी जगह, प्रमोशन अपनी जगह। तो इन सब के बाद इस पूरी डिजिटल भक्ति का एक महामंत्र बनता है, और वो है ओम ट्रेंडिंग नमः। क्योंकि जो ट्रेंड हो रहा है बस वही परम सत्य है। अब आते हैं किसी भी आध्यात्मिक सफर के सबसे बड़े, सबसे आखिरी लक्ष्य पर, मोक्ष। लेकिन डिजिटल दुनिया में मोक्ष का मतलब भी एकदम बदल गया है। तो पेश है 5G वाला मोक्ष। तो आज के जमाने का मोक्ष क्या है? इसके लिए कोई कठिन साधना नहीं करनी, कोई ध्यान नहीं लगाना। ये बहुत सिंपल है, फुल नेटवर्क कवरेज। बस जहाँ नेटवर्क फुल है वहीं परम शांति है। और अगर इसी लॉजिक से चलें तो आज का जो सबसे पवित्र शहर है, जो काशी है, वो कौन सी जगह है? वो जगह जहां 5G का सिग्नल फुल आता है, वहीं पर सच्ची मुक्ति का एहसास होता है। और सोचिए, अगर मोक्ष
फुल नेटवर्क है। तो फिर नरक क्या हुआ? नरक है वो डरावनी जगह जहां फोन पर लिखा आता है नो सर्विस। सच कहूं, उस पल तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने शरीर ही छोड़ दिया हो। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि ये नया डिजिटल भगवान आखिर है कैसा। ये व्हाट्सएप पर मिल जाता है, इंस्टाग्राम पर इसके दर्शन हो जाते हैं, और जैसे ही डेटा पैक खत्म होता है ये अदृश्य हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगली बार जब भी फोन की घंटी बजे तो एक पल को जरूर सोचिएगा, क्या कोई इंसान फोन कर रहा है या फिर ये डिजिटल भगवान का बुलावा है।